खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ममता के जख्मी होने को लेकर इस वक्त का सबसे बड़ा और ताजा जो बिंदु है वो ये कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल पहुंच गई है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी अस्पताल में पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। ममता को सीने में दर्द और पैर में चोट की शिकायत है। नंदीग्राम में जख्मी होने के बाद उन्हें सीधे कोलकाता लाया गया। ममता नंदीग्राम में प्रचार के दौरान जख्मी हुई है। उनका यह आरोप है कि जानबूझकर उनका पैर कुचला गया है, जिससे उनके पैर में चोट और सूजन आ गई है। ममता के जख्मी होते ही उन्हें कुछ लोगों ने गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बैठने के बाद ममता ने सीने में दर्द की शिकायत भी की। ममता ने आरोप लगाया कि जब वो गाड़ी पर बैठने वाली थी उसी वक्त उनके पैर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। अभी अस्पताल के अंदर क्या कुछ हो रहा है और उससे पहले क्या कुछ हुआ, ये देखिए। स्ट्रेचर पर लेटी हुई ममता बनर्जी, वही गमछा ममता बनर्जी के पैरों में बांधा हुआ है। उनके सीने में दर्द की शिकायत थी। एसएसकेएम अस्पताल से हमारे साथ ऋत्विक मंडल जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। ऋत्विक, क्या चल रहा है अभी अस्पताल में? ऋत्विक, शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। मनोज्ञा लोहीवाल हमारे साथ बनी हुई है। मनोज्ञा, अभी फिलहाल क्या है ताजा जानकारी? कोलकाता में लाई गई है ममता बनर्जी, एसएसकेएम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय एसएसकेएम अस्पताल में अंदर ले जाई गई हैं। साथ ही में है उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, शांतनु हुसैन जो डॉक्टर हैं और तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब दीदी का इलाज भी शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि पैर में जो चोट लगी है, जो उनके काफी सीरियस इंजरी आई है, जिसकी वजह से उनको कम से कम 2 घंटे के समय में नंदीग्राम का 150 से 200 किलोमीटर का पूरा सफर 2 घंटे के अंदर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तय करवाकर अब अस्पताल में ले जाया गया है। वहां पर फुल चेकअप होगा और इस चेकअप के बाद फैसला होगा कि उन्हें कितने दिन अस्पताल में रखा जाएगा। क्योंकि ये आज जो स्थिति हुई है उससे उन्होंने एक बात और कही थी कि उनके सीने में दर्द हो रहा है और पैर में चोट भी लगी है। पैर में जिस तरह से चोट लगी है और जो दावा कर रही है कि उनका ऊपर हमला हुआ है जिसमें उनका पैर कुचला भी गया है, और उसके बाद अब जो इलाज होगा ये पूरी तरह से बड़े डॉक्टर्स, जो बड़े नामी डॉक्टर्स है कोलकाता के, उनकी निगरानी में होगा। अभी इंतजार मनोज्ञा इस बात का करना है कि डॉक्टर क्या पता लगाते हैं, ये इंजरी कैसी है, ये फ्रैक्चर है या किसी तरह का मसल्स जो है उसमें किसी तरह की कोई चोट पहुंची है या ज़्यादा गंभीर है मामला। चेस्ट में दर्द होने की शिकायत वो कर रही थी। डॉक्टर्स चेस्ट में इस पेन को लेकर क्या कह रहे हैं, अब इन सारी चीज़ों का हमें इंतज़ार करना होगा और मुझे लगता है उसके बाद तय होगा कि आगे की राजनीति क्या यहाँ से होनी। आदर्श मेरे सहयोगी इस वक्त एसएसकेएम अस्पताल के अंदर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। आदर्श, क्या कुछ आपने देखा अभी तक? देखिए रूबिका, अभी तक यहाँ पर एसएसकेएम हॉस्पिटल में ममता बनर्जी के आने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होगी उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 4 डॉक्टरों की टीम गठित की गई है और यहाँ पर आपसे कुछ ही देर में ये पूरा फ्लाईओवर का जो है आप एरिया देखेंगे, यहाँ पर इसको पूरा खाली करवा लिया गया है और ये जो लेफ्ट स्टड का एरिया है वो पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है। मेन गेट पर मौजूद हैं, यानी जिस भी क्षण में, यानी जिस भी पल में अगर ममता बनर्जी इस गेट से एंटर करती हैं तो सबसे पहली तस्वीर आपको सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर दिखेगी। यहाँ पर कुछ ही सेकंड में ममता बनर्जी आने वाली हैं और हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। 4 डॉक्टरों की टीम गठित की गई है, जिसमें से हड्डी रोग विशेषज्ञ के साथ साथ हार्ट के जो विशेषज्ञ हैं उनको भी शामिल किया गया है और वो भी इंतजार कर रहे हैं। ममता बनर्जी का जो काफिला है वो अब से कुछ ही देर में इस गेट से एंटर करेगा रूबिका, और उसके बाद पल पल की जानकारी सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर मिलेगी। ओके, आदर्श, आप ये कह रहे हैं कि अस्पताल के अंदर नहीं पहुंची है, उस बिल्डिंग एसएसकेएम हॉस्पिटल की बिल्डिंग में पहुंच गई है, लेकिन अभी अस्पताल के अंदर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए रूबिका,
रूबिका, ये देख सकते हैं कि ये सीएम सिक्योरिटी का जो रूट लगा है वो लग चुका है और अब से कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद जो ममता बनर्जी हैं वो यहाँ पर पहुँच सकती हैं। अगर आप देखें, सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो अलर्ट हो गए हैं और इस पूरे रूट को खाली करवाया जा रहा है, यानी इसके पास कोई भी गाड़ी यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की गाड़ी का इंतज़ार किया जा रहा है, उनके पूरे काफिले का इंतज़ार किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर जो सिक्योरिटी के जवान हैं या यूँ कहें कि जो ट्रैफिक के जवान हैं उनका ममता बनर्जी जो है वो किसी भी वक्त वहां पर पहुंच सकती है और मनोज्ञा लगातार लोगों के संपर्क में है, सूत्रों के संपर्क में है, राजनीतिज्ञों के संपर्क में है। ये देखिए ममता बनर्जी की कुछ देर पहले जो तस्वीरें आई है, कुछ सवाल जो इस वक्त जहन में आते हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर वो यही है कि ममता की सुरक्षा घेरे में सेंध कैसे लग गई, क्योंकि ये छोटा मोटा सुरक्षा घेरा तो होता नहीं है। हमला करने वाले ममता तक पहुंच कैसे गए? ममता कह रही है साजिश के तहत जो है ये सब कुछ हुआ है, सुरक्षा कर्मी आसपास नहीं था, वो कह रही है। सबसे पहले ममता के हमले के बाद ममता बनर्जी ने कहा क्या, वो आपको सुनवाते हैं। और ये सवाल लगातार हमारे जहन में उठ रहे हैं, इन सवालों का जवाब हमें अब तक नहीं मिल पाया कि क्या पुलिस हमलावरों को पहचान पाई है, पहचान कर रही है? मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे लोग अगर वहां पर मौजूद थे तो उन्होंने उन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जो हमला कर रहे थे तथाकथित तौर पर ममता बनर्जी पर? स्थानीय पुलिस, जैसा ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि मौजूद नहीं थी, तो वो कहां थी? अब सुनिए ममता बनर्जी ने कहा क्या। 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल, कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। ओके, दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है दीदी? आप बरौलिया बाजार में। दीदी और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में पूरा वो फूल गया पूरा। हाँ दीदी, किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। लोकल पुलिस कोई नहीं था, लोकल पुलिस से कोई नहीं था, एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ इतना पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी, शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। जानबूझ के किया। हाँ जानबूझ के किया। और दीदी जो आपका मेरे को कलकत्ता जाना, मैं कलकत्ता में वापस जाना कर रहा था। हाँ कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हाँ हमारा पुलिस छोड़। इस खबर की एक एक तस्वीर एक्सक्लूसिव तौर पर एबीपी न्यूज़ ने आप तक पहुंचाई है और इसके पीछे की वजह आपको मालूम है, पंकज झा। क्योंकि पंकज झा उस काफिले के साथ पूरा वक्त मौजूद थे। ममता बनर्जी वहां जब नंदीग्राम में थी, पंकज ने उस काफिले को देखा। पंकज एक पॉइंट तक उनके साथ गए, उसके बाद दोबारा उस लोकेशन पर आ गए जहां पर ममता बनर्जी इस बदहवास हालत में पाई गई। पंकज, अब मास्टर स्ट्रोक के दर्शकों को जो उस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े थे, जब हमने सबसे पहले दर्शकों के लिए खबर ब्रेक की थी, बताइए कि हुआ क्या था सिलसिलेवार तरीके से, आप बताइए। रूबिका, नामांकन करने के बाद वापस लौट के आई नंदीग्राम ममता बनर्जी और उसके बाद वो जिस जगह पर कल रात रुकी थी वहीं आई। कुछ देर बाद फ्रेश होने के बाद वो निकली और सबसे पहले एक दुर्गा मंदिर में गई। वहाँ उन्होंने आरती वगैरह की, पूजा पाठ किया। वहाँ से निकल के रास्ते में कई जगहों पर महिलाएं, पुरुष सब लोग उनकी खड़े होकर के अगवानी कर रहे थे। सबसे मिलते हुए निकली। शाम ढलने के बाद बरौलिया बाजार पर वो पहुँची। हालांकि उस वक्त हम नहीं थे, लेकिन वहाँ से हमारे किसी साथी ने एक वीडियो भेजा। उस वीडियो में दिख रहा है कि ममता बनर्जी गाड़ी पर बैठी हैं, थोड़ी परेशान हैं, दर्द हो रहा था उन्हें। उसके बाद जिस जगह पे ममता बनर्जी रात में कल ठहरी थी, वहीं पर उनको आज रात में रुकना था। जब वो वहाँ पहुँची तो हम लोगों ने उन्हें रोका। आमतौर पे कल भी वो मीडिया से उन्होंने बात की थी, तो हमें लगा आज बात करेंगी, लेकिन थोड़ी परेशान नज़र आ रही थी। गाड़ी की सीट पर वो आगे बैठी हुई थी। हम सब लोगों ने उन्हें रोका, मीडिया के साथियों ने। तो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बात बताना शुरू किया कि वो बहुत पेन में हैं, सर में दर्द हो रहा है उन्हें,
पाँव दिखाया उन्होंने कि पाँव में चोट लगी है। 3-4 लोगों ने उन्हें धक्का देने की कोशिश की और उनके पाँव कुचल गया है। वो गेट जब बंद कर रही थी तब उन्होंने इस बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि उनके चेस्ट में पेन हो रहा है, मुझे कलकत्ता जाने दीजिए, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें उठा करके उनके स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे वाली सीट पर लिटा दिया, उन्हें तकिया लगाया उन्होंने, और फिर वो कलकत्ता की तरफ रवाना हो गई। जो हमने बातचीत की, अभी तक इस पूरे मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लोकल पुलिस उनके साथ नहीं थी, एसपी वहाँ पर नहीं थे। एसपी यहाँ प्रवीर प्रकाश हैं, यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही उनकी यहाँ तैनाती हुई है। लेकिन जो तमाम एसओपी होते हैं कि उनके साथ एम्बुलेंस की गाड़ियाँ थी, एक डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी भी उनके साथ चल रहे थे जब हमने उन्हें काफिले में देखा वहाँ पर, और यहाँ से निकल कर वो कलकत्ता पहुँची हैं। तो जो बरौलिया बाजार जिसका वो जिक्र कर रही हैं कि वहाँ उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, वहाँ जब वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हुई हैं, वो वीडियो हमारे पास है, उसमें वो ज़रूर दिख रही हैं कि दर्द से परेशान हैं वहाँ पर। और फिर वहाँ से लौट कर जब आई जहाँ घर पे वो ठहरी थी, वहाँ पर जब उन्होंने बातचीत की तो वो ब्यौरा उन्होंने बताया। लेकिन उस वक्त क्या एग्जैक्टली हुआ ये हम उस जगह पर मौजूद नहीं थे। अब इंतजार तो हमें उन तस्वीरों का करना होगा ना, कि किसी ने कैमरे में रिकॉर्ड किया, किसी के मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो गया जहां पर वो मौजूद थी, जहां उन्होंने कहा कि मेरे काफिले पर इस तरीके से अटैक किया गया। देखिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सारे सहयोगी मौजूद हैं और उन सारे इलाकों में मौजूद है जहां पर इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्म है। ऋत्विक मंडल मेरे सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो SSKM हॉस्पिटल में मौजूद है। ऋत्विक, सबसे पहले तो आप मुझे ये जानकारी दे दीजिए, मास्टर स्ट्रोक के दर्शकों को ये बता दीजिए कि अब हो क्या रहा है, ममता बनर्जी एट प्रेजेंट है कहां? देखिए आपको मैं बता दूं, अब से लेकर 15 मिनट पहले ममता बनर्जी को लाया गया, उनके काफिले को लाया गया। नंदीग्राम से कोलकाता तक की दूरी लगभग, हम अक्सर आते जाते रहते हैं तो 2 घंटा कम से कम ज़रूर लगते हैं, लेकिन कुछ ही थोड़ी कम में, यानी उससे थोड़ी कम में उनको बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर के ज़रिए नंदीग्राम से कोलकाता लाया गया। फिलहाल उनको 15 मिनट हो चुका है, उनको SSKM अस्पताल के वुडबर्न वार्ड पर ले जाया गया है, जहाँ पर 5 डॉक्टर्स की टीम पहले से मौजूद किया गया था। जिन डॉक्टर्स के टीम में SSKM के बहुत ही जाने माने डॉक्टर्स उनमें है, जिनमें कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर भी है, उनके हड्डी पे चोट आया है, पैरों में चोट आया है, यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन उनको भी रखा गया है। उसके साथ साथ मेडिसिन विभाग के डॉक्टर भी वहाँ पर है। एक कुल मिलाकर 5 डॉक्टर्स फिलहाल वहाँ पर मौजूद है। उनकी तमाम जो तैयारी अस्पताल की वो पहले से की गई थी, तो उन्हें फिलहाल हमने देखा कि जिस तरीके आप ये कह रहे हैं कि 15 मिनट हो गए हैं, वो अभी इस वक्त डॉक्टरों की टीम के बीच में मौजूद हैं। हाँ ऋत्विक, और आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर एटलीस्ट 2 स्पेशलिस्ट हैं, एक तो हड्डी वाले डॉक्टर हैं, ऑर्थोपीडिक हैं, और दूसरे जो हैं वो हार्ट से जुड़ी हुई चीज़ों को समझते और संभालते हैं। अब मुझे ये बताइए, कोई हेल्थ बुलेटिन जारी होगा क्या? बिल्कुल, देखिए हम समझ सकते हैं कि थोड़ी देर बाद शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल अस्पताल के तरफ से हमें जो बताया गया है कि तमाम इंतजामात ये किया जा रहा है कि पहले उनकी सेहत का ध्यान रखना है। तो मैंने सिर्फ 3 डॉक्टर्स, 3 स्पेशलिस्ट का नाम लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो बताया जा रहा है कि जो एंजियोप्लास्टी के जो विशेषज्ञ है वो भी इस डॉक्टर्स के टीम में वो भी है एक, जिनको रखा गया है। तो पहले वो जांच करेंगे। जैसे ममता बनर्जी जब वहाँ से रवाना हो रही थी तो उनके सेहत के बारे में उन्होंने हमें विस्तार में बताया कि पैरों में चोट है, सोची साजी समझी एक साजिश के तहत ये किया गया था, यानी उनको जानबूझकर धक्का गया था, ये उन्होंने कहा है। उनको वो ये भी कह रहे थे कि उनको उनके सीने में दर्द भी हो रहा है। तो यानी इन सब के बदौलत वहाँ पर जो उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी, वहाँ पर जितने भी तृणमूल के नेता थे, उनके साथ जो उस अहम वक्त पर मौकाए स्थल पर वो जितने लोग थे, उनसे पहले डॉक्टर्स के टीम ने बात की और उसके मुताबिक ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एक टीम, ठीक है, उनका पहले से इंतजार कर रही है। उनके भतीजे अभिषेक वहां पर पहले से मौजूद थे SSKM अस्पताल में। राज्यपाल बाकायदा पहुंचे हैं, हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल धनखड़, फिरहाद हकीम वहां पर पहुंचे हैं ममता बनर्जी की टोह लेने के लिए, ममता बनर्जी के बारे में पता लगाने के लिए। एक के बाद एक राजनेता वहां पर पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी के सकुशल
वापस चुनावी मैदान में लौटने की यहां पर दुआएं हो रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी स्ट्रेचर पर जब दिखी तो लोगों का पूरा का पूरा वो जो सोच थी, क्योंकि बार बार ये अटैक किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी जो हैं कुछ चीजें जोड़ नहीं रही हैं, ममता बनर्जी कुछ छुपा रही हैं, ममता बनर्जी नाटक कर रही है, ऐसा भी आरोप बीजेपी की तरफ से लगा। लेकिन स्ट्रेचर पर बैठी ममता बनर्जी ने कई लोगों को परेशान, लेटी ममता बनर्जी की उस तस्वीर ने कई लोगों को परेशान कर दिया। और इसके बाद आप देखिए राज्यपाल धनखड़ पहुंच गए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं फिरहाद हकीम, वो पहुंच चुके हैं उनसे उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। ऋत्विक, मुझे ये बताइए कि अभिषेक बनर्जी वहां पहले से मौजूद थे, उन्होंने पत्रकारों से कोई बात की, आप उन्हें नोट कर रहे होंगे, किस तरीके से मैनेज कर रहे थे, उनके हाव भाव क्या थे? जी देखिए, बिल्कुल जैसे ममता बनर्जी के आने से पहले हम जहां पर खड़े थे, यानी अस्पताल के बिल्कुल मुख्य जो द्वार है वहां पर हम उनके इंतजार में थे। हमने देखा कि काफिला जब अंदर हो रहा था तो गाड़ी के अंदर वो बीच वाले सीट में वो लेटी हुई थी और अभिषेक बनर्जी उसके अंदर वुडलैंड्स जो विभाग है उनके बाहर एक घेराबंदी कर दिया गया था, उनके बिल्कुल बीचों बीच अभिषेक बनर्जी वहां पर बिल्कुल गुमसुम वहां पर खड़ा हुआ था। वो बहुत पहले ही यहाँ पर पहुंच गया था। जैसे अपने हमारे दर्शकों को बताया कि थोड़ी देर पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो मंत्री फिरहाद हाकिम जो जैसे ही ममता बनर्जी के बहुत की करीबी हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। उसके बावजूद भी हमने ये भी देखा है, फिलहाल हम जहाँ पर खड़े हमारे बिल्कुल वुडबर्न वार्ड के बिल्कुल बाहर हमने देखा बहुत से आम नागरिक वो भी यहाँ पर पहले से मौजूद थे। जैसे ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंची उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी कि ममता की दुआओं के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसे भी तस्वीरें हमारे सामने आ रही है कि जैसे ये जो एसएसकेएम अस्पताल के जो डॉक्टर्स की टीम है, जो जूनियर डॉक्टर्स है, वो भी फिलहाल प्लैकार्ड के साथ यहाँ पर पहुंच चुकी है। हम बहुत से काफिले यानी बाइक्स के काफिले हम देख रहे हैं, यूथ बहुत है वो यहाँ पर अस्पताल आनन फानन में पहुंच रहे हैं वही दुआओं के साथ कि ममता ठीक हो जाए। तो ये तमाम जैसे कि राजनेता यहाँ पर पहुंच रहे, तृणमूल के काफी सारे प्रथम श्रेणी के जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे, जगदीप धनखड़ राज्यपाल वो यहाँ पर पहुंच चुके, तो बहुत से उनकी चाहते जो लोग हैं, समर्थक आप ये कह रहे हैं कि वहां तमाम टीएमसी के समर्थक, ममता बनर्जी को पसंद करने वाले लोग प्लकार्ड्स के जरिए, उनके गेट वेल सून के संदेश के जरिए वहां पर ममता बनर्जी तक दुआएं पहुंचाना चाह रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की भी चर्चा हो रही है कि ममता बनर्जी ने जब जेपी नड्डा की गाड़ियों पर और काफिले पर हमला हुआ था तो उसे नाटक बताया था, और आज जब इस तरीके का हमला ममता बनर्जी पर हुआ है तो उसे क्यों ना नाटक बताया जाए। आज की बड़ी खबर यही है कि ममता बनर्जी पर अटैक हुआ, ये दावा ममता बनर्जी ने खुद किया। उन्होंने कहा कि मुझ पर हमला किया, साजिश के तहत ये किया गया, मैं गाड़ी में बैठ रही थी और दरवाजा 4-5 लोगों ने मेरी तरफ ऐसे पुश किया कि मेरे पाँव में चोट आ गई, मेरे पाँव में सूजन है, मेरे सीने में दर्द है, मुझे कोलकाता जाने दो। ये सारा का सारा बयान देते वक्त ममता बनर्जी बदहवास हालत में दिख रही थी, पीड़ा में नजर आ रही थी, दुख और दर्द चेहरे से उनके झलक रहा था। ममता के क्लोज प्रोटेक्शन टीम में खास तौर पर आप समझ लीजिए प्रशिक्षित 5 जवान थे, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि उस वक्त मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, लोकल पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी, जो वहां के लोकल एसपी है प्रवीण कुमार जिनका अभी वहां पर तैनाती हुई है वो भी मौजूद नहीं थे। ममता की सुरक्षा होती कैसे है, अब आप जरा इसे समझिए। एक डीएसपी और एक एसपी हमेशा मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहता है, आईजी डीआईजी भी सीएम की सुरक्षा का इंतजाम देखते हैं, दौरे वाले इलाके में सिक्योरिटी ड्रिल्स उसकी रिहर्सल होती है। ममता की सुरक्षा का जिम्मा एडीजी रैंक के अधिकारी के पास होता है। ममता की सुरक्षा में क्लोज प्रोटेक्शन टीम, बहुत प्रशिक्षित 5 जवान अक्सर मौजूद रहते हैं, एक डीएसपी और एक एसपी भी हमेशा सीएम के साथ मौजूद रहता है। हालांकि आज जो आरोप लगाया ममता बनर्जी ने वो यही कि लोकल सीएम नहीं थे, आईजी डीआईजी भी सीएम की सुरक्षा के इंतजामात देखते हैं। अब ऐसे में एक सीएम की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई?
मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल के पास एक जानकारी है, जरा उनका रुख करते हैं। मनोज्ञा, राज्यपाल मिलने पहुंचे, कुछ हुआ वहां पर? जी बिल्कुल, राज्यपाल जगदीप धनखड़ जैसे ही अंदर घुस रहे थे, उनकी गाड़ी का काफिला तो वहीं पर जो आसपास के छात्र परिषद यानी कि तृणमूल कांग्रेस के युवा और बाकी जो ब्रिगेड्स होती हैं, युवा ब्रिगेड्स होती हैं, उसके जो छात्र और बाकी सारे युवा संगठन के जितने भी लोग वहां मौजूद थे, समर्थक, उन्होंने प्रदर्शन किया है और गो बैक स्लोगन चिल्लाए हैं कि जगदीप धनखड़ को जितना जल्दी हो सके वहां से हटाया जाए, बाहर किया जाए। ये गो बैक के स्लोगन्स बंगाल में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस समय इस तरह की एक संवेदनशील स्थिति में किस तरह की बातें हो रही हैं, ये भी ध्यान में रखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी कि उनका फुल बॉडी मॉनिटरिंग और चेकअप भी होगा, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, बाकी सारी चीजों का चेकअप होगा और उसके बाद एक ये जो बड़ी खबर आप जारी किया किया जाएगा कि वहाँ गो बैक के नारे लग रहे हैं। जगदीप धनखड़ राज्यपाल उनसे मिलने के लिए पहुंचे, आदर्श वहीं पर मौजूद हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। आदर्श, आपने क्या देखा, कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं वहां पर? देखिए रूबिका, जो टीएमसी के समर्थक हैं ना, वो यहाँ पर राज्यपाल धनखड़ के आने के बाद नाराज हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी गो बैक, यानी अस्पताल का परिसर है और इसके अंदर बीजेपी गो बैक का नारा लग रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम झोंटू है, मैं दक्षिण कोलकाता तृणमूल युवा कांग्रेस का संपादक। आप कह रहे थे कि बीजेपी गो बैक और राज्यपाल धनखड़ का विरोध कर रहे थे। क्योंकि बीजेपी का दलाल है राज्यपाल, हम लोग नहीं चाहते हैं राज्यपाल आके ममता बनर्जी को देख के सहानुभूति जाने। हालचाल पूछने में क्या दिक्कत है? देखिए वो तो बीजेपी का दलाल है, ये तो काम किया बीजेपी काम करके बीजेपी का आदमी आके ममता बनर्जी को देखे, हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं भगवान है ममता बनर्जी के संग, जनगण है, भवानीपुर का आदमी है। ममता बनर्जी, उन पर आज एक कथित हमले में जो राजनीति है वो गर्मा गई है, वो घायल हो गई एक कथित हमले में। वो अपना नामांकन करने के लिए नंदीग्राम गई हुई थी। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि उन्होंने नामांकन करने से पहले क्या क्या किया और उसके बाद क्या क्या हुआ। हिंदू का अपमान कर रहा है, गलत चंडी पाठ किया। मैं ब्राह्मणबाड़ी का संतान हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बंगाल में परिवर्तन वाला नारा लगा तो रही थी बीजेपी, लेकिन असली परिवर्तन नजर आ रहा है दीदी। बंगाल वाली वही ममता दीदी जो कभी जय श्री राम के नाम पर बिदक जाती थी, आज मंदिर मंदिर घूम रही है। दीदी कह रही हैं कि असली हिंदू वही है, क्योंकि उन्हें चंडी पाठ करना आता है, संस्कृत के श्लोक आते हैं और दुर्गा काली के मंत्र आते हैं। लेकिन नंदीग्राम में दीदी को हराने के लिए उतरे शुभेंदु कहते हैं कि दीदी ने गलत चंडी पाठ किया और हिंदुओं का अपमान किया। शुभेंदु जी, ममता जी तो चंडी पाठ कर रही है, दुर्गा पाठ कर रही है। भूल गलत, हिंदू का अपमान कर रहा है, गलत चंडी पाठ किया। कैसे गलत चंडी पाठ का? मैं ब्राह्मणबाड़ी का संतान हूँ, गलत चंडी पाठ किया। कैसे करते हैं? हिंदू लोग का अपमान करता है और पहले राम नाम लेकर अपमान किया, उसके बाद सरस्वती मंत्र भूल पाठ किया, आज भी काल भी चंडी पाठ। यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि चंडी पाठ को दुर्गा सप्तशती या दुर्गा पाठ भी कहते हैं। संकट दूर करने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए चंडी पाठ किया जाता है। ममता बनर्जी ने चंडी पाठ में क्या गलत पढ़ा,
वो शुभेंदु अधिकारी ने तो नहीं बताया, लेकिन बंगाल बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया जिसमें सही और गलत का फर्क बताने की कोशिश की। चंडो मंडो भूत बौद्धे देवी दुर्गा बीजो विनाशिनी। लेकिन टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी ने बिल्कुल सही चंडी पाठ किया। हिंदू ब्राह्मण घर के महिला है, वो चंडी पाठ जानती है, सब पूजा के मंत्र जानते हैं। शुभेंदु अधिकारी कुछ नहीं जानता बंगाल की परंपरा के बारे में। ममता जी जो चंडी पाठ किया है सही किया है, शुभेंदु जो बोला है गलत बोला है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी को आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करना था। पर्चा भरने से पहले ममता ने नंदीग्राम के शिव मंदिर में जाकर हाजिरी लगाई। इसके बाद उन्होंने हल्दिया में अपना नामांकन भरा और दिलचस्प बात यह है कि नामांकन भरने के बाद भी ममता बनर्जी मंदिर पहुंची। इस बार वो दुर्गा मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और मां दुर्गा की आरती भी की। আমি নমিনেশন ফাইল করলাম। दिल कभी कभी चाहते थे जे कभी एक दफे हम सिंगूर नहीं तो नंदीग्राम दोनों से एक हम कंटेस्ट करें। तो नंदीग्राम हमारा याद में आया, ताई एज ए कॉमनर आई एम कंटेस्टिंग दिस टाइम फ्रॉम नंदीग्राम एंड आई होप नंदीग्राम पीपल विल बी वेरी हैप्पी एवं दे विल वोट फॉर मी। कोलकाता में आपको बताऊं विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम था और तब जय श्री राम के नारे से चिढ़ हो गई थी ममता बनर्जी को। और वो ममता बनर्जी आज जब मार्च का महीना आ गया है, जब आज वो नामांकन उन्होंने किया है, कितना कुछ बदल गया है। जो नंदीग्राम आई है ना ममता बनर्जी, वो बिल्कुल नई ममता बनर्जी है। जिस तरीके से ममता बनर्जी देखते ही देखते एक हिंदू ब्राह्मण हो गई हैं। चंडी पाठ, काली पाठ से लेकर के भगवान कृष्ण, फिर यहाँ शिव जी के मंदिर, ये ममता को लोगों ने इस रूप में नहीं देखा था। ममता बनर्जी को, दीदी को इस रूप में किसी ने नहीं देखा था। नंदीग्राम में ममता बनर्जी मंदिर मंदिर घूम रही है। उनके पीछे यहाँ का सियासी समीकरण आपको इसीलिए समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तो नंदीग्राम का जातिगत समीकरण क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पर 34% मुस्लिम है, 65% वोटर हिंदू हैं और बाकी 1% बाकी धर्म के लोग हैं। कांग्रेस, लेफ्ट और फुरपुरा शरीफ वाले पीरजादा की पार्टी के गठबंधन के बावजूद ममता बनर्जी को यह भरोसा है कि मुसलमान जो है वो सबसे ज्यादा उन्हीं को वोट करेंगे। लेकिन असली खेल तो हिंदू वोटर्स का है ना, सबसे ज्यादा यहीं पर वो हैं जिस पर बीजेपी नजर गड़ाए बैठी है। और इसीलिए ममता अब हिंदू मतदाताओं पर फोकस कर रही हैं, उन्हें रिझाने की कोशिश कर रही हैं। ममता सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश में है। वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि बंगाल चुनाव में हिंदू वर्सेस मुसलमान हो। ममता की पूरी कोशिश वोटों के ध्रुवीकरण को रोकने की है, क्योंकि हिंदू वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। और यही वजह है कि वो दुर्गा मंदिर से लेकर शिव मंदिर तक जा रही है। चुनावी मंच से खुलकर कह रही है कि मैं हिंदू परिवार की बेटी हूं। लेकिन ममता बनर्जी की इस कोशिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देना चाहती है और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी से लेकर गिरिराज सिंह तक ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। उसी बंगाल के हिंदुओं को दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा था। वाह रे दीदी, मोदी ने तो कमाल किया। गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमे, कोर्ट पर जनेऊ पहने, और दीदी अब चंडी जाप कर रही हैं। वाह रे मोदी, दीदी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहले ऐसा नहीं करती थी वो। बीजेपी की डर से, बीजेपी से बड़ा हिंदू साबित करने के लिए वो भरसक प्रयास में जुटे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी एक नहीं कई मंदिरों में जा रही हैं और लगातार जा रही हैं। ये तस्वीरें भी नंदीग्राम के ही गिरी बाजार के मंदिर की हैं, जहां ममता बनर्जी ने पहुंचकर सिर्फ पूजा अर्चना ही नहीं की बल्कि लोगों से मुलाकात भी की। वैसे मंदिर तो आज बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी गए, बजरंग बली के सामने मत्था टेका और उसके बाद नंदीग्राम में भव्य रोड शो निकाला तो जय श्री राम के जोरदार नारे भी लगे। नंदीग्राम में शुभेंदु सिर्फ यही संदेश दे रहे हैं कि नंदीग्राम के भूमिपुत्र वही हैं। 200% confidence. It's my own soil. Own soil. I am voter of Nandigram.
I am a voter of Nandigram. I am son of the soil. I am working here since 2003. देखिए, हमारी नजर लगातार ममता बनर्जी का जो उपचार कर रही है 5 डॉक्टर्स की टीम, उस पर भी बना हुआ है। SSKM हॉस्पिटल से हमारे साथ अलग अलग हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनोज्ञा लोईवाल भी मौजूद है, जो वहां की राजनीति में किस तरीके से अब उठापटक हो रही है उस पर ध्यान रखे हुए हैं। अभी आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर तब की है जब ममता बनर्जी शिकायत कर रही थी और उसके बाद स्ट्रेचर पर लिटाकर उन्हें SSKM अस्पताल लाया गया। ये तस्वीर जहां पर उनके पैरों में गमछा बंधा हुआ है, एक पटका बंधा हुआ है। ऋत्विक मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जरा उनका रुख करते हैं। ऋत्विक, मुझे ये बताइए कि अभी इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे SSKM जो है वो राजनीतिक केंद्र बन गया है। जी बिल्कुल, ममता बनर्जी की यहाँ पर पहुंचने के फौरन बाद तमाम जो तृणमूल के नेता है वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। डेरेक ओब्रायन फिलहाल अंदर है और जैसे हमने आपको बताया कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ जब यहाँ पर पहुंचे तो उनके खिलाफ नारे उठने शुरू हो गए, बीजेपी के खिलाफ नारे उठने शुरू हो गए और तमाम हम देख रहे हैं कि उनके चहीते यानी ममता बनर्जी के चहीते वो बाइक में सवार होकर जो तृणमूल कांग्रेस के फ्लैग है, झंडा है, वो उसको थामे हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक तरीके से गहमा गहमी का माहौल है। आज शाम तक तो बंगाल की राजनीति, उनकी जो बुखार है वो सर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन अचानक आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से सब कुछ उलट कर रख दिया गया। जहां तक ममता बनर्जी के सेहत का विषय है, मैं आपको जानकारी दे दूं, हमें जो बताया जा रहा है कि नारायण स्वरूप निगम जो कि स्वास्थ्य सचिव है बंगाल के, वो खुद यहाँ पर आई हुई है, वो यहाँ पर खुद पहुंच चुके हैं और उनका आने का कारण ये है जो 5 सदस्यों के डॉक्टर्स की टीम जो यहाँ पर बनाई गई है, जिनमें बाकायदा कार्डियोलॉजिस्ट के डॉक्टर्स उनको रखा गया है, जो हड्डी स्पेशलिस्ट है यानी ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर है उनको रखा गया है, एंजियोग्राम के जो एंजियो स्पेशलिस्ट है उनको भी रखा गया है, मेडिसिन के भी डॉक्टर्स रखा गया है। हम समझ सकते हैं स्लोगन फिर से शुरू हो गया है। आपको एक बार सुना दे कि बारी बारी में ये स्लोगन उठ रहे हैं। हम समझ सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल वुडबर्न वार्ड के सामने हम देख सकते हैं कि ये नजर बनाए रखिए। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक केंद्र वहां पर बन चुका है, टीएमसी के समर्थक लगातार वहां पर नारेबाजी लगा रहे। एक सेकेंड, आदर्श भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, कौन है आपके साथ? जी देखिए रूबिका, हमारे साथ देवांशु भट्टाचार्य हैं और ये यहाँ पर अभी अस्पताल में पहुँचे हैं, जिन्होंने खेला होवे का नारा भी दिया था। आप मिलकर आए ममता बनर्जी से? नहीं, अभी मिला नहीं हूँ, लेकिन जो हुआ है आज वो बंगाल के लोगों ने देखा। ये बीजेपी का तो कैरेक्टर है, ममता बनर्जी का पैर उनका सबसे बड़ा शस्त्र है, क्योंकि इन पैरों से वो 65 साल की उम्र में बंगाल के कुछ बिहार से कांती तक दौड़ता है। बीजेपी ने सोचा कि अगर पैर पर ही अटैक कर दिया जाए तो उनको पूरा इलेक्शन घर में बिठा कर रखा जा सकता है, लेकिन दीदी घर में नहीं बैठेगा, वो निकलेगा और उनके साथ अगर 10 लोग थे तभी 20 लोग आएगा। जो लोग पॉलिटिक्स में भी नहीं थे वो भी अब अपने दीदी के लिए आएगा। बांग्लार घरेर मेयर ऊपर आक्रमण हुए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने नाटक किया है, ममता बनर्जी ने नाटक किया, बीजेपी का आरोप। जैसे हर इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी का नाटक निकलता है ना, आतंकवादी आतंक होने वाला है मेरे ऊपर, सब मुझको वोट दो, आतंकवादी लोग मुझको मार देगा, ऐसा ड्रामा। जैसे जेपी नड्डा ने ड्रामा किया था ना साउथ 24 परगना में आकर, किसी ने ईंट छोड़ा था, खुद ही ईंट मारकर खुद ही लेता है, खुद ही रिकॉर्ड करता है। ऐसे जो लोग ड्रामा करता है हर वक्त, उनको सब कुछ ड्रामा लगता है, पता है। ये आरोप तो बीजेपी वाले भी लगा रहे हैं कि साहब हमारे ऊपर जब हमला हुआ था तो उन्होंने नाटक कहा था, तो इनके ऊपर जो हमला वो उसको क्यों ना नाटक कहा जाए? तो इसका मतलब उनको भी पता है ये नाटक नहीं है, वो बदला लेने के लिए नाटक बोल रहा है ना, इससे तो साफ हो गया है ना, बदला लेने के लिए नाटक बोल रहा है। तो देखिए ये पूरा पार्टी अनाप शनाप बकने लगा है बंगाल में। ये दीदी को रोक नहीं सकता पॉलिटिकली, इसलिए उनको पैर में चोट करो, उनको गाली करो, ये सब कर रहा है। आज नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने नामांकन भरा, शुभेंदु जी का हिल गया है, ठीक है ना, इससे ये सब कर रहा है। लेकिन ये हम बता दे रहे हैं 2 मई को बंगाल जब हरा गुलाल में पूरा रंगेगा ना, तो उस दिन बंगाल इसका बदला लेगा।
और बंगाल इसका बदला लेगा। और इस बार रविंद्र संगीत तो हमारे यहाँ पर बजता है 2011। खेला होबे का नारा आप लोगों ने दिया था और क्या खेला यही होबे, यही खेला हो रहा है। देखिए हमने बोला ना उनके 11 प्लेयर के खिलाफ हमारा एक प्लेयर है, तो वो सोचे एक ही प्लेयर को अगर डैमेज कर दे तो वो कैसे खेलेगा, लेकिन उस एक प्लेयर को आपने डैमेज किया तो बंगाल का खेला होबे ये नारा दिया है वो इस वक्त मेरे सहयोगी के साथ मौजूद है और वो ये कह रहे हैं कि नाटक नहीं है। सबसे बड़ी अगर ताकत ममता बनर्जी की है तो वो उनके पैर हैं, जिनकी वजह से वो लंबे लंबे रैलियों को और लंबे लंबी पैदल यात्राओं को पूरा करती है और उसी पर अटैक बीजेपी की तरफ से हुआ है। अरे भैया तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है पर 1000 बीमारियों की जड़ है, इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।